अस्सलाम वालेकुम। चांद रात आप लोगों को मुबारक। आज का व्लॉग मैंने चांद रात से शुरू किया और चांद रात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सऊदी अरब में आज ईद हो गई है, तो फिर हमारे यहाँ तो आज चांद रात हुई ना। तो सबसे पहले तो अपने घर को चमका लेते हैं, वो तो सभी लोग करते हैं और मेरी कोशिश है कि मैं मगरिब से पहले पहले घर का जो भी काम है वो सब कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप को चमकाऊँगी। तो यहाँ पर चल रहा है मेरे पोछे का काम और उसके बाद मैं चली जाऊँगी सीधा इफ़्तार बनाने। आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और आफ्तार देखकर यही लग रहा है कि इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम लोग रमज़ान में खा लेते हैं जो कि पूरा साल नहीं खा पाते, और यहाँ पर हम लोग माँग रहे थे दुआ। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी छत पर और हम लोगों ने चाँद देखा। ये देखिए कितना खूबसूरत चाँद है और इस चाँद को देख के दुआ मांगी। और अम्मी मेरी हमेशा कहती थी चाँद को देख के दुआ मांगो तो वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। फिर मैं चल दी मार्केट के लिए क्योंकि जो आज की रात है ना उसमें इंसान शॉपिंग ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। और मुझे तो थोड़ा बहुत सामान लेना था और सबसे बढ़कर मुझे आज ये जो रौनकें हैं ना ये देखनी थी, क्योंकि ये फिर अगले ही साल इंशाल्लाह हम लोग को नसीब होंगी। अल्लाह से यही उम्मीद है कि अगला साल फिर हम लोगों को रमज़ान मिले। तो ये देखिए मैं सबसे पहले आ गई थी मेहंदी की शॉप पर, क्योंकि चूड़ियों और मेहंदी के बिना तो ईद अधूरी ही है। और वैसे मैं मेहंदी की बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो ये है मेरी बचपन की शॉप, हम लोग यहीं से हमेशा से मेहंदी लेते थे। पहले यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेहंदी मिलती थी और इनका ये कहना है कि ये मेहंदी ऑर्गेनिक होती है, ये लोग खुद बनाते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि इनकी जो मेहंदी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब इन्होंने अपनी शॉप को और ज़्यादा बढ़ा लिया है, इनके यहाँ मेकअप का भी सामान मिलने लगा है और जो भी हर्ब्स होती हैं ना हिना से रिलेटेड वो सब भी मिलती हैं। ये देखिए ये रही इनकी शॉप। तो मैं यहाँ से मैं मेहंदी हमेशा लेती हूँ, आज भी मैंने ली। फिर बारी आ गई थी चूड़ियों की और चूड़ियों को देखकर तो इतना दिल ललचा रहा था, लग रहा था सारी चूड़ियाँ ले लें। ये देखिए ये कुछ नए डिज़ाइंस मुझे मार्केट में दिखे थे और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं चूड़ियाँ लूँ या कंगन लूँ, क्योंकि चूड़ियाँ जब मैं पहनती हूँ ना और काम वाम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मुझे कंगन पसंद आते हैं। तो बस मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं अपने लिए क्या लूँ और मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी निगाह जाकर टिक गई इन कंगनों पर और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही वाला कंगन ले लेती हूँ। तो ये मेरी ड्रेस की मैचिंग का मिल गया था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने अपने लिए ले लिया। और फिर बढ़ी मैं कपड़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ड्रेसेस लगी हुई थी लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास नहीं नज़र आई। फिर सोचा चलो आगे और बढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं आई तो इस शॉप पर सूट तो थोड़े से अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरा बजट आउट था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली सूट थे। और मैंने पहले ये सोचा था कि अगर कुछ मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी और अगर बजट के बाहर हुआ तो जो मेरे पास रखा हुआ है मैं वही पहनूँगी, बस नया होना चाहिए। ये सूट मुझे अच्छा लगा था, ये काफ़ी कॉस्टली था। और ये देखिए यहाँ पर एक काफ्तान था, मुझे काफ्तान ड्रेस बहुत पसंद है। बस मैंने देखा और सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और फिर आ गए यहाँ पर रंग बिरंगे झुमके। ये झुमके हर सूट की मैचिंग से मतलब लिए जा सकते हैं। तो मैं भी ढूंढ रही थी कि मेरे सूट के कलर पे कौन सा झुमका मैच करेगा। वो मैं भी आप लोग को नहीं दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब तक तो थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ होना ही चाहिए ना। फिर आ गई मैं फुटवेयर की शॉप पर और मुझे ये दिखा क्रॉक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे न्यू लग रहा था। और ये क्रॉक्स जो है ना वो निकाब पर बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अबाया पर। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ। चप्पलें और सैंडल्स तो मेरे पास काफ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक सरसरी सी नज़र मार ली कि देखें कुछ नया दिख रहा है। मुझे तो कुछ नया नहीं दिखा, सब वही था ओल्ड फैशन। और ये वाली जो शॉप थी ना इसमें तो सब कुछ मिल रहा था जो बच्चों की एसेसरीज़ होती है। और टाइम काफ़ी हो गया था तो मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे यहाँ से लेने के लिए। तो मैं उनके साथ जा रही हूँ अब घर। और घर आते ही साथ ना मैं लग गई थी सिवई बनाने, क्योंकि मैं सिवैयाँ रात में ही बना लेती हूँ और मोस्टली जो भी आइटम्स होते हैं ना वो मैं रात में प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जो भागम भाग होती है उससे बच जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सिवई बन गई थी। फिर मैंने अपना एक वीडियो शूट किया था और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी मेरी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यही डिज़ाइन मैं लगा पाती हूँ और मुझे ज़्यादा मेहंदी में डिज़ाइन बनाने नहीं आते। सिर्फ सिंपल सा ये एक राउंड लगा लिया और बस अपनी पोरों को भर लिया और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया था। फिर हो गई थी फजर की अज़ान और जब मैं उठी ना तो आज जैसा लगा था कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि सैर ही नहीं की थी। और फिर नमाज़ पढ़कर मैं जब आई ना इस वक्त बज रहे थे
सुबह के 6:30 और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ये ईद का दिन है। तो आप सबको ईद मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लाए। और अजीब-सा एक दुःख भी हो रहा था कि रमज़ान का महीना हमें डिसिप्लिन सिखा के जाता है। मिस यू रमज़ान। फिर तैयारी होने लगी थी शायान की, तो यहाँ पर मैं शायान के जो वेस्ट कोट था इसमें मैं इस्त्री कर रही थी और सोचा कि ये लोग जब चले जाएँगे ना ईदगाह तब मैं थोड़े बहुत बचे काम कर लूँगी। तो ये लोग रेडी हो चुके थे, शायान और शायान के पापा। फिर ये लोग निकल लिए थे ईदगाह के लिए और फिर मैंने सोचा कि अब जो भी थोड़े बहुत काम है वो मैं निपटा लेती। तो सबसे पहले जब मैं किचन में आई ना तो ये देखिए ये रही मेरी मेहंदी और मेरा राइट हैंड का कलर थोड़ा-सा कम आया था लेफ़्ट के बनिस्बत, लेफ़्ट का अच्छा आया था। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना जो बचा-कुचा काम था। सबसे पहले मैंने ये दही बड़ों को दही में डाल दिया और ये मैंने रात में ही बना लिए थे और यही सोचा था कि सुबह थोड़ा-सा कम काम करना पड़ेगा। फिर मैंने बिरयानी बना ली और ये रहा इसमें लास्ट जो इसका टच था ना वो मैंने दिया। बिरयानी भी बन गई थी मेरी। फिर मैं आ गई थी अपने आप को तैयार करने। तो ये मेरा आज का आउटफिट है। ये कॉटन का है, पाकिस्तानी सूट है, इसमें ये पैच लगा हुआ है और पर्पल कलर का है। पर्पल कलर मैंने मुद्दतों बाद पहना है और ये कॉटन का है तो मैंने सोचा इससे कंफर्टेबल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि घर में जब रहेंगे तो काम ही करना होगा और अगर कहीं मैं गई तो फिर मैं कुछ और भी पहन लूँगी। और एक सूट है जिसमें मैं शूट आउट कर लूँगी अपना ईद लुक। तो बस जल्दी से मैं आती हूँ नहा धोकर। और फिर ये लोग आ गए थे नमाज़ अदा करके तो फिर हो गया हमारा लंच टाइम। और आज के हमारे पहले गेस्ट हैं ये नन्हे-मुन्ने से बच्चे जो कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं और ये लोग आए थे मुझसे ईद मिलने और इनको देखकर ना हमें अपना बचपन याद आ गया। कैसे हम लोग भी तैयार होकर पूरे मोहल्ले में जाते थे सहेलियों के साथ, सबके घरों में धावा बोलते थे और हर चीज़ न्यू चाहिए होती थी। अपनी अम्मी से डिमांड करते थे और अम्मी हम लोगों को लेकर पूरे मार्केट में घूमती थी मैचिंग मिलाते हुए। तो मैंने इन लोगों को सेवइयाँ खिलाई, ईदी दी। ईदी देने से तो इनके चेहरे पे जो खुशी थी ना वो तो देखने ही लायक थी। फिर इन लोगों को रुखसत करके मैंने इनसे ईदी ली और ये मेरी आज की पहली ईदी है और शायान को भी ईदी दिलवाई क्योंकि शायान की भी ये पहली ईदी है। उसके बाद ना मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि आज तो कोई आ तो है नहीं रहा, आधा दिन यहीं घर पे बैठे-बैठे बोर हो गए थे। सोचा चलो चलते हैं अपने भाई-बहनों से मिल लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगता है सबके साथ ईद मनाना, मुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अब तो टाइम ऐसा हो गया है कोई किसी के घर नहीं जाता, हम तो पहले का ही वक़्त सोचते हैं। हम लोगों की इतनी बड़ी फैमिली थी हमारे माशाल्लाह, इतने भाई-बहन थे और सबके फ्रेंड्स आते थे। मेरी अम्मी तो सेवई बनाते-बनाते ही थक जाती थी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और ये है खूबसूरत सा रास्ता और खूबसूरत सा मौसम।
आज है ईद का नेक्स्ट डे और उस दिन तो मैं काफ़ी रात में अपने घर वापस आई थी और दूसरे दिन मैंने बुलाया था अपनी भांजी को, अलीज़ा को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो इसकी छुट्टियां कम थी तो मैंने इसको बुला लिया था। और भी मेरी बड़ी वाली बहन आई थी तो वो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। तो बस मैंने तो अपनी ईद ऐसे ही मनाई और यहाँ पर अलीज़ा जा रही थी मुझसे टाटा बाय बाय करके, इसको 7 तारीख को दिल्ली भी निकलना है। और फिर जब वो लोग चले गए ना तो फिर वही सारे काम, बर्तन उठाओ, सफाई करो। और मेरी तो ईद ऐसे ही गुजरी। आप लोगों की कैसी गुजरी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।